फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। हालांकि यह चुनाव एक साल पहले ही हो जाते, लेकिन अब चूंकि कोरोना की वजह से अब इस चुनाव को इस बार कराया जाएगा। सवाल यह था कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। यह भी कहा जा रहा था कि जेडीयू 50-50 के फॉर्मूले पर बात करना चाहती है, लेकिन दिल्ली से जब बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जब पटना पहुंचे, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया जाएगा, तो यह साफ हो गया कि बात बन गई है। कयास पहले यह भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी है, वह 13 पर ही लड़ेगी और 11 सीटें जेडीयू को दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इन तमाम कयासों के बीच बड़ा सवाल यह था कि वीआईपी और हम जो एनडीए के गठबंधन में हिस्सेदार हैं, आखिर उनको कितनी सीटें एमएलसी चुनाव में मिलेगी। हालांकि पिछली बार जब एमएलसी का चुनाव हुआ था, उस वक्त वीआईपी इनके साथ नहीं थी और ना ही हम थी। तो ऐसे में ये दो नए पार्टनर सरकार के लिए बड़े अहम पार्टनर हैं बिहार में इस बार जो एनडीए की सरकार है उसके लिए। और खुद मुकेश सहनी इसके पहले तो कई बार कह चुके हैं कि अगर उन्हें इस बार एमएलसी चुनाव में ठीक ढंग से सीटें नहीं मिली तो वो 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। ऐसे में जब यह ऐलान हुआ कि 13 और 11 का यह फॉर्मूला है, 13 सीटें बीजेपी के पास है, 11 सीटें जेडीयू के पास, 13 में से एक सीट आरएलजेपी के पास, यानी जो पशुपति पारस की अगुवाई वाली एलजेपी है उसके पास जाएगी। वह सीट वैशाली की होगी जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवां किशनगंज, आठवां कटिहार, नौवां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, नौवां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। जेडीयू की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी इस बात की घोषणा कर रहे थे कि कौन सी किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, लेकिन इसकी घोषणा के बाद अगला सवाल सबका यही था, रिपोर्टरों का, कि वीआईपी और हम को आप कितनी सीटें दे रहे हैं। तो जवाब बहुत ठगा हुआ सा था कि सबको हम विश्वास में लेंगे। अब इस विश्वास में लेंगे का मतलब क्या है कि क्या वीआईपी को एक भी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि विजय चौधरी बार बार ये कह रहे थे कि जो जिसके पार्टनर हैं वो उसको विश्वास में लेंगे। इसका मतलब वीआईपी से बीजेपी बात करेगी और हम से जेडीयू बात करेगी। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, ये विजय चौधरी जी ने कहा। हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। विश्वास में लेंगे। हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना, ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है ना। सैनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 24 सीट पर लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे। हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। भूपेंद्र यादव और विजय चौधरी बार बार यही कहते दिखे कि हम विश्वास में लेंगे और विश्वास से बात बन जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि हर पार्टी चाहती है कि वह विस्तार करे, और उस पार्टी के कर्ता धर्ता नेता पहले ही ये सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं कि हमें सीटें चाहिए, अगर सीटें नहीं मिली तो हम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ा देंगे। तो ऐसे में विश्वास में लेंगे का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ विश्वास के भरोसे ही वीआईपी और हम यहाँ से आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है
खुद जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, वो एमएलसी सिर्फ जून तक ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो फिर से चुने जाएंगे? उनको अगर उन्हें एक सीट दी जाती तो उस सीट से वो 6 साल के लिए आ सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। और बीजेपी ने या जेडीयू ने बस यही कहा है कि विश्वास के भरोसे है, और जब विश्वास में लेंगे तो फिर किसी तरीके की कोई नाराज़गी नहीं होगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जब और पत्ते खुलेंगे पार्टियों की तरफ से। हालांकि सीटों का ऐलान कर दिया गया है, सब ने अपनी अपनी सीट बता दी है, तो यहाँ से देखना होगा कि वीआईपी और हम किस तरीके से इस एमएलसी चुनाव में आगे बढ़ती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और ट्विटर पर भी हमारे पेज को आप फॉलो करते रहें। साथ ही तक ऐप को डाउनलोड कर लें।